मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको आखिर इतनी ज्यादा चोट लगी तो लगी कैसे, और अगर आपको चोट लगी तो मेरी आंख कैसे नहीं खुली। अमन की आवाज उसके गले में ही दब गई। वो इतना घबराया हुआ था कि कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। शीतल ने उसे खाना खिलाने के लिए एक निवाला आगे बढ़ाया तो अमन ने डर कर उसका हाथ झटक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो आप, और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। अमन बहुत डरा हुआ शीतल की तरफ देख रहा था। शीतल ने फिर से थाली से एक निवाला तोड़ा और अमन की ओर बढ़ाया। इस बार अमन ने उसके हाथ से निवाला खा लिया, लेकिन तभी शीतल के पीछे एक भयानक परछाई उभरी। उस परछाई ने गुस्से से अमन की ओर देखा। अमन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई और तभी शीतल के चेहरे पर वही भयानक हंसी छा गई। अमन बुरी तरह डर गया। वो घबराकर उठा और सीधा कमरे से बाहर भागने लगा। अमन, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह घबराकर कहाँ भाग रहा है? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। एक तो वो डरा हुआ है, ऊपर से ऐसी बातें कर रही हो। सचमुच आजकल की लड़कियों में अक्ल नाम की तो चीज ही नहीं होती। अनीता की इस बात को सुनकर शीतल का चेहरा अजीब सा बन गया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचती है और वापस अपने कमरे में चली जाती। ये बुढ़िया बहुत बीच में आ रही है, लगता है इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। रात को सब लोग सो रहे थे। अमन डर के मारे आज अपने भाई राहुल के साथ ही लेटा था। तभी रात के करीब 1 बजे अनीता के कानों में कुछ खटपट की आवाज पड़ी। इतनी रात गए, ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है? अनीता बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ बढ़ी। आवाज किचन से आ रही थी। जब वो किचन पहुंची तो देखा कि खिड़की खुली हुई थी और शीतल खिड़की से बाहर देख रही थी। वो हंसते हुए किसी से बातें कर रही थी। इतनी रात को ये खिड़की खोलकर किससे बात कर रही है? अनीता की आवाज कानों में पड़ते ही शीतल अचानक शांत हो गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अब किसी मुर्दा इंसान जैसा लग रहा था, बिल्कुल सफेद और आंखें काली धसी हुई थी। अनीता ने यह रूप देखते ही जोर से चीख मार दी। ये तुझे क्या हो रहा है बहू? अनीता समझ चुकी थी कि उसकी बहू किसी ऊपरी साए की चपेट में है। उसने अपने हाथ में पहना रुद्राक्ष का ब्रेसलेट निकाला और हिम्मत करके शीतल की ओर बढ़ी। वो ऊंचे स्वर में मंत्र का जाप करने लगी। तभी शीतल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चुप कर बुढ़िया, ये मंत्र जाप बंद कर। अगर तू चुप नहीं हुई तो हमेशा के लिए शांत कर दूंगा तुझे। ये सिर्फ मेरी है और इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता।